बैगा जनजाति, कुछ तो समझ में आ ही गया होगा बैगा कौन है, बैगाओं के भैया कौन है, कौन, ठीक है ना। कौन से समुदाय से बिलोंग करते हैं, द्रविड़ समुदाय से। कौन सी प्रजाति है ये, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति। सबसे ज्यादा निवास कहाँ है इनका, मंडला में। कहां पर है, इन्हें जंगल का राजा कहा है। बहुत बढ़िया, सब जानते हो तुम्हार, ये सब पढ़ लिया था। परिवार समाज, सामाजिक संगठन पढ़ लिया था। मुकद्दम आ गए, दीवान आ गए, कोटबार आ गए, समरत आ गए, दवार आ गए, सब हो गए थे। गांव एवं आवास भी पढ़ लिया था, ठीक है ना। टोला या पूर्वा कहते हैं। और ये लकड़ी के बागड़ से अपने घर को या गांव को गिर रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेरो कहते हैं। मगर बंगला होता है इनके इधर, तुम्हारे इधर ना हो, लेकिन इनके इधर क्या होता है, बंगला होता है। वस्त्र आभूषण पढ़ लिए थे, नहीं, यहीं से पढ़ना है, वस्त्र और आभूषण। आओ देखते हैं। जनजातियों में ये तो देख लिया हमने कि इन्हें आभूषण का शौक तो बहुत रहता है, हाँ या ना। अपने इधर शौक तो होता है, लेकिन अपने लिए तो ये महंगे वाले हों तभी पहनेंगे अपन, सोना ही चाहिए अपने, डायमंड चाहिए, और पता नहीं क्या चाहिए, ठीक है ना। पर इनके लिए आप जानते हैं, पैसा इतना नहीं होता है, तो आभूषण काहे के बनाएंगे, आभूषण काहे के बनाएंगे। जो चीज सस्ती होगी उसकी बना लेंगे ये, जो उनको उपलब्ध होगी उसकी बना लेंगे, जैसे लकड़ी है उसके बना लेंगे ये, ठीक है ना। तो देखिए, पुरुषों के बस को पटका लंगोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटका। क्या का नाम है, पटका। पुरुषों के वस्त्र को क्या कहते हैं, पटका, या उसको क्या है, एक और भाषा क्या है, लंगोटी कहा जाता है, ठीक है ना। स्त्रियां कमर से घुटनों के ऊपर तक कपची नामक साड़ी लपेटती हैं। कौन सी, अभी वो आपने चित्र में देखा था ना, जो बनाया था, देखा था ना, तो उसे क्या कहते हैं, कपची। गले में सुतिया एवं हवेल तथा बाहों में हरैया नामक आभूषण पहनती हैं। ये आभूषण के नाम है। बैगा जो स्त्रियां हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनी है, सुतिया, हवेल, और बाहों में क्या, हरैया नामक आभूषण पहनती है। कमर में करधन, पैरों में पायजेब एवं टोडल पहनती है। पायजेब अपन क्या कहते हैं, पायल, ठीक है ना। और क्या, टोडल। तो क्या पायल का आपने अगर पुराने देखा हो तो इतने मोटे मोटे पहने रहती हैं, उन्हें क्या नाम दे दिया, टोडल, ठीक है ना। तो महिलाएं पैरों में क्या पहनती हैं, पायजेब या टोडल पहनती है। क्लियर है। पूछ सकता है टोडल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, बैगा स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण। क्लियर है। बैगा स्त्रियों द्वारा बालों में कंदरी नामक आभूषण भी पहना जाता है। कौन सा नामक, कंदरी। बालों में क्या पहनती है, कंदरी। बैगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में तरकुल आभूषण को धारण करना अनिवार्य है। क्या, तरकुल आभूषण, जैसे अपने समाज में स्त्रियां मंगलसूत्र पहनती है कि नहीं, अनिवार्य है या नहीं है, ऐसे यहाँ पे कौन सा है, तरकुल आभूषण। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। विवाहित बैगा विवाहित स्त्रियां कौन सा आभूषण पहनती है, जो उन्हें पहनना जरूरी होता है, तरकुल आभूषण पहनना जरूरी होता है। बैगा जनजाति संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। पूरा शरीर गुदना से भरो रहते हो। गुदना बनाने वाली स्त्रियों को गोदारिन कहा जाता है। आप जानते हैं स्याही से बनाती हैं, वो स्याही आप जानते हैं काजल से बनती है। पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, हम समझ गए तुम। तो आभूषण समझ में आए आपको। पुरुषों का केवल एक जो कपड़े हैं उनको क्या कहते हैं, पटका। बाकी सारे आभूषण मैंने स्त्रियों के ही पढ़ लिए, ठीक है ना। तो स्त्रियां कमर से घुटनों तक पहनती है उस साड़ी को क्या कहते हैं, कपची कहते हैं। क्या कहते हैं। अब इनके आभूषण कौन कौन से, सुतिया, हवेल और हरैया। हरैया कहाँ पहना जाता है, बाहों में। कमर में करधन, पैरों में पायजेब और टोडल। बालों में क्या लगाती हैं, कंदरी। और विवाहित स्त्रियां का पहनती है, तरकुल, ठीक है ना। और गुदना प्रिय जनजाति है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है ना। और जो गुदना करती हैं उस स्त्रियों को क्या कहते हैं, गोदारिन कहा जाता है। खान पान और भोजन पे आओ, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। आप जानते हैं जनजातियों में पेय पदार्थ तो मेन है ही, और वो पेय पदार्थ है जिसकी सीमैया परंपार है, ठीक है ना। बैगा मांसाहारी एवं शाकाहारी होते हैं, ये तो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कॉमन है ना सब में। बैगाओं का मुख्य भोज पेज एक पेय पदार्थ है। भोजन, मुख्य भोजन क्या है, पेज, जो एक क्या है, पेय पदार्थ। मतलब तुम भोजन में क्या होना चाहिए, पेज। पेज वही है, समझ गए। नाम अलग अलग है,
लेकिन काम एक ही है। समझ में आया ना? हर जनजाति में इसका नाम अलग अलग पड़ा, लेकिन आप जानते हैं ना, नशा तो एक ही है। मुझे नाम है इसका क्या? पेज। काय से बना है? कादो, कुटकी और मक्का से बनाया जाता है। बैगा जनजाति में समय के अनुसार सुबह क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसको क्या नाम दिया? बासी। दोपहर में पेज, और रात्रि में बिहारी भोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? बिहारी। और जो जो लगा है पेज, पेज में सब अंकित है, खाना तो है ही, साथ में वो भैया भी आएगा, भी भाई पढ़ेंगे, मत रही है वो तो, भाई पढ़ेंगे अपन तो। देखो रात्रि में क्या होता है, अपन कहते हैं बिहारू, कह देते हैं कि नहीं जी? कह रहे हैं क्या? बिहारी। अब बिहारी बिहारू ही कह रहे हैं अभी तो, लिखने में साहित्यिक हिंदी लिखते हैं, इसलिए क्या लिखा है उसे? बिहारी। नहीं गीत कहोगे तुम, लगता है इतनी शुद्ध हिंदी बोला तो बिहारी ले आओ सीधा, ई की मात्रा हटा दो, इतने से रू कर दो, क्या हो गया? तुम जानते हो हिंदी शॉर्टकट भाषा है, और हम तो जुगाड़ प्रिय हैं भारतीय लोग, नहीं है? इतनी गले में कष्ट हो जाए ऐसी भाषा का हम बोलना ही नहीं चाहते हम, इसी हमेशा काय में चले जाते हैं हम, शॉर्ट में चले जाए। अब बिहारी कह के देखो एक बार, जहां हाथ रख के, क्यों बिहारी, तरंग खिंच जाती हैं, बिहारू वो हलाने नहीं पड़ रहा हो। तो शॉर्ट है कि नहीं है? आंसर्ड वाई फ्लूट्स में डाम मारिस ने लिखा है कि इनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। बताओ कितना रिसर्च करने गया था, कार्बोहाइड्रेट की कमी है। कौन ने लिखा है ये? कौन ने? डाम मारिस ने लिखा है। किसने लिखा है? पता नहीं, का पढ़ दे तो यार। आंसर्ड वाई फ्लूट्स में डाम मारिस ने क्या लिखा है? इनके भोजन में क्या कमी है? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कमी से क्या हो जाता होगा? साइंस पढ़ाइए आपको, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कुछ होता होगा क्या नहीं होता होगा? पहले बताओ, होता होगा क्या नहीं होता होगा? क्या होता होगा? एनर्जी लेवल डाउन रहता होगा इनका। क्या? एनर्जी लेवल डाउन रहता होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज में कौन परिवर्तित होता है? और हमें पता है ना कि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है? भाई की कमी है। बैगाओं को मछली का भोजन प्रिय है। काय का भोजन? मछली का। महलोन का पत्ता बैगाओं की थाली कटोरा है। बैगा हमेशा महलोन के पत्ते पर ही खाते हैं। गांव में शादी देखी होंगी आपने, दोना पत्तल देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे? उन्हीं दोना पत्तल को कह दिया क्या? महलोन का पत्ता। काय का? महलोन का। समझ में आया कि नहीं आया? गांव में काय के बनाए जाते हैं? छेले के बनाए जाते हैं। छेला एक पेड़ होता है। हाँ, छेला। अपनी शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, मतलब छेला, वैसे तो नाम उसके अलग अलग है। नाम साल नहीं, पलास का पेड़ होता है वो। काय का होता है? लेकिन वो पलास का पेड़ जब पौधा होता है तब आज छेलों को पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? जो बड़ा हो जाता है ना, फिर बाकी पत्ते इतने काम में नहीं आते हैं, छोटा है तभी काम में आते हैं, उसके दोना पत्तल बनाए जाते हैं। यहाँ एक पेड़ का नाम है जिसका नाम है महलोन, या कहीं पे नाम मिलेगा इसका महलोग। ठीक है ना, जो भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर ये काय में खाते हैं? थाली में नहीं खाते हैं, काय में दोना पत्तल में खाना खाते हैं। काय में खाते हैं? दोना पत्तल में। सबका ऐसा मत सोचना कि अरे यार जी कैसे, अब जानते हैं आप साउथ में चले जाओ तो केला पत्ता आप खा जाते हैं। सबका अलग अलग है कि नहीं है? जन्म संस्कार देख लो, गांव या घर की सियानी, सियानी समझ, एक सियाने होते हैं, एक सियानी होता है। सियाने कौन? बड़ो बूढ़ो। सियानी कौन? बड़ी बूढ़ी। ठीक है ना? तो सियानी बच्चा जनाने का कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं? सुनमाई कहा जाता है। आपने तो दाई, इतने सुनमाई। क्या कहते हैं? सुनमाई। शिशु का पिता शिशु के सिर के बाल काटता है, जिसे झालर कहते हैं। संस्कार है। क्या कहते हैं? अपने इधर नाई काटता है, मुंडन करवाने जाते हैं कि नहीं, लेकिन इधर कौन काट देता है? पिता ही काट देते हैं। इस संस्कार को क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। बच्चे के गृह प्रवेश पर घर मालिक एक या दो पीपा मंद महुआ से बनी शुद्ध शराब मंगवाता है। ये है गृह प्रवेश सही। झूमते नाचते गाते कहा जा रहे हैं? घर की ओर जा रहे हैं। कब पीते? मंद। का है? मंद। शिशु के जन्म के समय सभी प्रकार की धान को मिलाकर रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बरदीना। क्या कहते हैं? बरदीन। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, देखो क्या लिख रहे हैं, बलिदाना होंगे ये।
वहां में छोटी की मात्रा भी है, बड़े आ का डंडा भी है, पता नहीं कहाँ का शब्द है ये। क्या कहते हैं इसे? बलिदाना कहा जाता है। आओ विवाह करने वाले इनको, विवाह विशेष है इनके। आओ देखते हैं। पैगाम बहुपत्नी रखने की प्रथा है, यही देखा है हमने। एकल देख, परिवार एकल देखे आए, बहुपत्नी तो नहीं देखा था ना हमने। पैगाम में एक ही जाति में विवाह वर्जित है, किंतु विवाह में गोत्र एक ही हो सकता है। क्या हो सकता है? गोत्र एक होता है, समगोत्र में विवाह हो सकता है। बैगा जनजाति के युवा विवाह के समय दूल्हे के रूप में हाथी पर बैठना पसंद करते हैं, विशेष। ठीक है ना, अपने तय तो रथ पे बैठने लगे। काय पे? रथ। मतलब तुम समझ रहे हो, कभी देखना है, कल्पना करना, कोई बारात जा रही हो और दूल्हा काय पे बैठो? रथ में। तो आंखें बंद करना और रावण को याद करना। अब तलवार लेके तो बैठ ही गया है। मुकुट रख ही लिया है उसने, दो चार घोड़े लगी गए हैं उसमें, अब जा रहा है वो। अब एक ही चीज की कमी और हो रही है, वो है क्या? गधा और हाथ में होता काश, तलवार तो है ही, गधा और होता तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, बैठ रहे हैं हाथी पे, रथ में बैठ रहे। पहले काय बैठते थे? घोड़े बैठते थे, बाकी पहले जीप में चले जाते, ट्रैक्टर में बैठ गए। लेकिन आप तुम्हें लगता ही नहीं हाथी मिलते होंगे। घोड़ा मिल नहीं रहा हो, हाथी और कहाँ मिलेगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर आपको मिल जाए तो बता देना, इन्हें बेचारे ने तुम्हें पैसे दे देंगे जी। तुम्हें लगता है हाथी में? शहर में हाथी जाते तो तुम समझ रहे हो ना, सब आगे पीछे घूमने लगते हैं। हम जाए केला खुआगे, हम जाए किसी के फोटो खिंचा के, ये गणेश जी महाराज आशीर्वाद देना, पेपर निकल जाए, हमरो सूट रख दो हमारे ऊपर है। तुमने समझ रहे है जानवर क्या बना दिया, एक अलग ही प्रकार का बना दिया, जैसे पता नहीं वरदान देने आया है तुम्हें। बेचारे वो रोजी रोटी की जुगाड़ में बैठा हुआ है कि रोटी दे दो पहले, लेकिन वे ने कहा कि आशीर्वाद दे दो पहले तुम। और बाकी सिंह फिर 8 दशक और घूम रहे होते हैं। हाथी के सिंह देखे महावत घूमते रहते हैं कि नहीं? तो 8 दशक पहले घूमते रहते हैं ना, वे अलग रोक रोक कर रुपये मांगते रहते हैं, मांगते हैं कि नहीं? तो कुल मिला के हाथी को हम यहाँ काय के रूप में ले आए? धार्मिक भावनाओं के रूप में ले आए हैं। काय के रूप में? धार्मिक, पूजने के उद्देश्य से। इन्हें हाथी काय चाहिए? जब आप बैठ के बारात लेके जाएंगे जी, अब इन्हें हाथी मिल जाएगा क्या? तुम बताओ कि इतने हाथी उपलब्ध है का? आप जानते शादियों के टाइम पे घोड़े कम पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते? और वैसे भी अब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो फिर ये क्या करते होंगे? हाथी तो नहीं मिल पाए, फिर शादी तो होती होगी कि नहीं? ये क्या करते हैं, हाथी बना लेते हैं एक, पता कैसे? विशेष है इनमें। 4 जने आएंगे, 4 से 5 जने खटिया उठाएंगे, बाप दूल्हा बैठा लेते हैं कि हाथी भी जा रहा है। काय पे जा रहा है? हाथी पे है। माना कीजिए हाथी है, चलो अब कहीं ले चलो। तो सोच के देखो कितना विशेष लगता है, वो बैठ खटिया पकड़ नहीं समझ, वो बीच में बैठ के जा रहा है। तो ये कहीं क्या काय में जा रहा है? प्रतीक के रूप में खटिया का उपयोग करते हैं। काय का? कैसा लगता होगा सोचो। बैगा जनजाति की युवा विवाह के समय दूल्हे के रूप में हाथी पर बैठना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में युवा हाथी की उपलब्धता न होने पर वह चारपाई बनावटी हाथी बनवाकर या बनाकर उस पर बैठकर संतोष कर लेता है। क्या पर काय बैठ गए? हाथी बैठ गए। बैगा जनजाति के संदर्भ में करस कौआ की स्थापना विवाह संस्कार में की जाती है। अब कौआ इनका शुरुआत में ही पढ़ाया था, उसने काई खोज कर दी थी पृथ्वी की। बैगा जनजाति विवाह की 6 पद्धतियां प्रचलित हैं। कितने प्रकार के विवाह? अपने हिंदू धर्म में 8 विवाह देखे थे हमने, आप वैदिक काल में देखते होंगे 8 विवाह थे। इनमें कितने हैं? 6। 6 कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला आता मंगनी विवाह या चढ़ विवाह। चढ़ विवाह हम पहले ही पढ़े आए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राजी बाजी से होने वाला विवाह है ये। इसमें लड़के का पिता लड़की के घर आता है और घर के आंगन में बैठकर लड़की से स्वीकृति पूछता है प्रतीकों के माध्यम से। डायरेक्ट नहीं पूछता काय तो ब्याह करने है कि नहीं करने अपने मोड़ा से, ऐसे पूछना बड़ा टेढ़ा लग सकता है, बहुत सीधा क्वेश्चन हो गया। इसी काय के रूप में पूछता है प्रतीक। बात कुछ और होगी, वो आंसर कुछ और देगी उसका, उसमें लग जाएगा कि ये हाँ बोल रही है। इसमें बिल्मा एवं दादरिया गीत का गायन होता है। अब ये गीत ध्यान रखना, कौन सा गीत है? बिल्मा या दादरिया गीत का गायन होता है तथा कर्मा एवं प्रधानी नृत्य किए जाते हैं। और मंगलवार की सुबह विशेष दिन है,
मांगर माटी का की प्रथा होती है जिसे माटी खनौनी कहते हैं। पढ़ के आए हैं। विवाह में आप जानते हैं, हर हिंदू धर्म में जो विवाह होता है उसमें मांगर माटी होता है। ठीक है, यहाँ इसका एक और नाम है क्या, माटी खनौनी कहते हैं। किस दिन होता है इनमें, मंगलवार को होता है, विशेष कर दिया मंगलवार। आओ, एक होता है उठवा विवाह। इस विवाह में वधु पक्ष के सारे लोग सम्मिलित होते हैं तथा इस विवाह का पूरा खर्च वर पक्ष उठाता है, इसलिए इसे उठवा विवाह कहा जाता है। कौन उठाता है, वर। अपने इधर शादियों में वधु पक्ष उठाता है कि नहीं उठा, आना बोल दो यार। उठाता है, मतलब लड़के वाले बारात लेके पहुंच जाते हैं, पूरा खर्चा कौन उठा, लड़की वाले उठाते हैं कि नहीं। पर इधर कौन उठा रहा है, वर पक्ष मतलब लड़का वाले। तो इसे कौन सा विवाह कह दिया, उठवा विवाह। फिर आता है चोर विवाह। लड़का लड़की राजी बाजी से भाग जाते हैं। क्या, पढ़ तो लियो यार कम से कम, भाग जाते हैं। इसे कौन सा विवाह, चोर विवाह। अपने इधर से लव मैरिज कह देते हैं। भाई हम दो ही राजी का करे वो काजी, ठीक है ना, तो घर की कोई चिंता है क्या, नहीं है चिंता। तुम अपने जहां बैठो, तुम अपने जहां, हम चले अपने जहां, ठीक है ना। अगला कौन आता है, पेट्रोल विवाह। कुंवारी लड़की जब अपनी इच्छा से स्वयं लड़के के घर में घुस जाती है, मोह तो सही विवाह करना ही है, तू का कर ले गो मेरो, और जाके बैठ गई। तो अब ब्याह तो वैसे ही रहो, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसे कौन सा विवाह कहते हैं, पेट्रोल विवाह। एक आता है लमसेना विवाह। लमसेना हम पहले ही पढ़े आए। जब पैसा की जुगाड़ ना हो तो लड़का कहाँ जाके रहने लगता है, लड़की वालों के इधर रहने लगता है, ठीक है ना, किसके इधर, घर जमाई के रूप में। तो इसे विवाह कौन सा कहते हैं, लमसेना विवाह। जब लड़के का पिता विवाह करने में असमर्थ हो, क्योंकि खर्चा तो वही उठाता है, अब पैसा है नहीं है, तो लड़का पिता की मर्जी से लड़की घर रहने चला जाता है और लड़की के पिता की सेवा करता है। ऐसे लड़के को लमसेना या घर दामाद कहते हैं। लमसेना और में भी पढ़ के आए कि नहीं है, इनमें ये प्रचलित है। अगर आपके गांव के आसपास आदिवासी समूह रहता है तो आप वहां देख सकते हैं, उनमें वो दूसरे जाके हैं, आप यहाँ के रहने लगे होंगे, तो इनमें ये प्रथा है। एक होता है उधारिया विवाह। यहाँ पे शब्द आ रहा है उधार शब्द। जब लड़की वाले के पिता न मान रहे हो, लड़के वाले के पिता ना मान रहे हो, लड़का और लड़की मान रहे हो, तो बात आती वे भागना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर करें क्या, तो रिश्तेदार की मदद से शादी कर लेते हैं। रिश्तेदार ने बीच में ले आते हैं, तुम विवाह करवा दो हमारा। तो जब रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं और वो विवाह हो जाता है, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, उधारिया विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह, जो कौन कराता है, रिश्तेदार कराते हैं। मृत्यु संस्कार देख लो, विशेष मृत्यु संस्कार है इसमें। बहगांव में सबको दफनाने एवं जलाने दोनों प्रथाएं हैं। नहीं, अभी तक 3 प्रथाएं पढ़ के आ रहे थे, कितनी, 3, जलाना, दफनाना और जलदाग। किंतु बीमार व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। मादी पंचों की बैठक में मृत्यु क्रिया संस्कार का फैसला किया जाता है। मतलब पंचायत लगेगी, मरने पर क्या लगेगी, पंचायत का करें जाको, लाश धरिए, जब का करें, दफनाएं के जलाएं, कौन डिसाइड करता है, पंचायत। घर मालिक द्वारा क्रियाक्रम के बाद मंद, देखो सो का कुल में भी काम आ रहा है, और आप जान रहे थे कि गृह प्रवेश में भी काम आ रहा था। यही दुनिया का केवल और केवल एकमात्र पेय पदार्थ है जो हर वक्त हर सिचुएशन में काम में आता है। नाम है उसका क्या, मंद। आप भी पढ़ने में मन न लगे, मंद गति की ओर जाए, ठीक है ना, पढ़ने में मन लग जाए तो फिर भी मंद गति की ओर जाए। इससे क्या होता है, जब आपका पढ़ने में मन ना लग रहा हो तो मन भटक रहा होता है, इसे पी जाओ, सारे मन के बेकार दूर हो जाते, पूरे घर सुनेगा घर वाले फिर दूर कर देंगे। पढ़ने में भयंकर मन लग जाए, पढ़ाई हो जाए तो फिर पी जाओ, जितना पढ़ा है वो बाहर आ जाएगा तो याद हो जाएगा। हम भी कहते हैं ना कि जो पढ़ा है शाम के समय क्या करो, उसे रिपीट करो। रिपीट इससे हो सकता है, मन न लगे तो भी रिपीट होगा, मन न लगे तो भी रिपीट होगा। मतलब कुल मिला के ये हर मर्ज की देखो कैसे कह रहे हो। घर मालिक द्वारा क्रियाकर्म के बाद मंद महुआ से बनी शुद्ध शराब होता है, जिसे उठियार और सुटियार की शराब कहा जाता है। मतलब अगर ऐसे वक्त पी रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं? उटियार और सुटियार की शराब कहा जाता है। आएगी साहब? हाँ, ध्यान रखना। एक होती है अगली प्रथा जिसका नाम है समरा प्रथा। क्या? पिछले में समरथ पढ़ के आए थे, क्या आए थे? और जहां कौन है? समरा प्रथा। आत्मा की मुक्ति हेतु मरने वाले व्यक्ति के मुंह में सोने चांदी का सिक्का दही लगाकर रखा जाता है। इसे कहते हैं क्या? कौन सी प्रथा? सामरा प्रथा। इसमें सोना या चांदी जो भी सिक्का हो, क्या करते हैं? दही में डाल के रख देते हैं मुंह में, रख देते हैं मुंह में। नहावल प्रथा में क्या होता है? मृतक की अंतिम क्रियाक्रम में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना होता है। क्या बजाना होता है? नगाड़ा। मतलब नगाड़े बजा, कोई मर जाए जी, कब बजाने लगते हैं? ढोल बजाने लगते हैं। ठीक है ना? ये है नहीं है, साउथ में भी नगाड़े बजाए जाते हैं। वहां पर साउथ में नगाड़े बजाए जाते हैं, अलग होता है वहां पे भी। पर्व, उत्सव और त्योहार। रसनवा या रतौना, यह पर्व बैगा जनजाति द्वारा आदि पुरुष नंगा वैगा की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरुआत में देखा था पृथ्वी खोज के लिए इन्होंने ही शुरुआत की थी। इस पर्व में बैगा लोग 9वें दिन मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पहली जनजाति पढ़ रहे हैं या पहला ही बार पढ़ रहे हैं कि मधुमक्खी की भी पूजा होती है। काय की पूजा? तो जंगल में रहते हैं, इनका क्या है कि मीठी के लिए ये शहद का ही प्रयोग करते होंगे ना। वो शहद कौन बना रहा है? मधुमक्खी की पूजा करते हैं। यह मुक्ता मंडला जिले में मनाया जाता है। इसे बैगा जनजाति शहद पर्व के रूप में मानते हैं। क्या कहते हैं? शहद पर्व। ये कुछ मेन चीजें होती हैं, मतलब अगर आप इसे शॉर्ट नोट्स में भी बनाएंगे ना तो फायदा मिलेगा आपको। ये तो डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट। शहद पर्व कहां मनाया जाता है? मतलब अगर मैं जनजाति के शब्द का प्रयोग भी ना करूं तो डायरेक्ट पूछ सकता हूं ना। ये आपके जो मध्य प्रदेश की हम 3 से 4 यूनिट हो गई, कहीं भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो नहीं पूछा जा सकता। हम जानते हैं जो मध्य प्रदेश की जो पीएससी है उसके 2nd यूनिट काय से संबंधित है? एमपी संबंधित है। हाँ है ना, उसमें धर्म वगैरह है कि नहीं है? तो वहां भी तो पूछ सकते हैं ना। शहद पर्व कहाँ मनाया जाता है? एक शहद पर्व कौन मनाता है? शहद पर्व में किसकी पूजा होती है? क्लियर? तो शॉर्ट नोट्स में भी आपको काम में आ जाएगा। तो बैगा जनजाति इसे क्या कहती है? शहद पर्व के रूप में मनाती है। बिद्री, यह बैगाओं का बोझ बोने के पूर्व का त्योहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना हेतु पूजा करते हैं। जब फसल बोते हैं तब कौन सी पूजा होती है? बिद्री पूजा होती है। नवा फसल, यह फसल कटाई का नवा मतलब नया, नवा मतलब नया। नई फसल जब आती है तो आप जानते हैं साउथ में पोंगल मनाया जाता है, अपने इधर भी मनाया जाता है। बसंत ऋतु होती है तो क्या कहते हैं? अब फसल का आना शुरू होगा, पकना शुरू होगा। मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो यह फसल कटाई का पर्व है। इसमें नई फसल आने पर उसे अपने पितरों पर चढ़ाते हैं, देवताओं पे चढ़ाते हैं। अभी आप जानते होली आ रही है, आ रही है, होली का दहन होगा। अब देखो बाजारों में तो रात में हो जाता है, गांव में तो सुबह 4-5 बजे होता है कि नहीं होता है? जो होली का दहन होता है सुबह 4-5 बजे आप जानते हैं इसमें क्या होता है? सुबह 4 बजे गेहूं की बाली जलाई जाती है। पहले मक्का जलाया जाता था, मक्का नहीं सॉरी ज्वार। क्या? तो नई फसल अर्पित की जाती थी। नई फसल हो रही है कि नहीं हो रही? अर्पित की जाती थी अग्नि को। और आप जानते इसी समय, अब तो देखो गैस हो गए, फिर भी गांव में तो चूल्हे रहते ही हैं। आप जानते वैसे घर की अग्नि को कभी समाप्त नहीं किया जाता। आप जानते हैं कि पूरा दिन हो जाता है, रात में जो आग रहती है उसे राख के नीचे दबा देते हैं। अगली सुबह वो राख हटाते हैं, जो आग बची है उसे अगले दिन के लिए हो जाती है। ये होता है कि नहीं होता है? आग कभी नहीं बुझाई जाती क्योंकि आग सबसे पवित्र होती है। लेकिन आप जानते हैं होली दहन होती है जब, तो पहली बार होता है जब घर में से सारी राख को और अग्नि को हटा दिया जाता है और नई अग्नि प्रवेश करी जाती है, जो होलिका दहन की होती है। होती है कि नहीं होती है? तो नई अग्नि प्रवेश हो गई कि नहीं हो गई? नहीं तो गांव में कभी, अब तो गैस हो गए खैर, चूल्हे का काम ही नहीं बचा, लेकिन पुराने में आप अपने गांव में जो रहते वो जानते होंगे, कभी आग को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाता। रात में आप जानते आग जो राख होती थी उसमें कंडे लगाकर रख दिया जाता था, रात तक सुबह तक उसमें आग आ जाती थी। ये करते थे कि नहीं? होली का केवल होली दहन होती है, जो होली का दहन होती है, ये अग्नि ले जाते हैं, ये इससे फिर नई शुरुआत होती है, इसे नई फसल का अर्पण करते हैं। ऐसे सब में मनाया जाता है।
तो नवा फसल हो गई। फिर आता है क्या, छेरता। यह बैगा बच्चों का त्योहार है, इसमें बच्चे साधु बनकर छेरता मांगते हैं। छेरता मतलब होता है फसल मांगना होता है। क्या होता है, गेहूं चना जो मांगते हैं ना घर में आकर। एक जवारा देवी पर्व है, कौन सा, जवारा देवी पर्व है। तो देखो कौन कौन से पर्व हो गए इसमें, कौन गया, एक रसनवा या रतौना, इसमें मधुमक्खी पूजा हो गई, इसी का नाम हो गया क्या, शहद पर्व। बिदरी पूजा हो गई, कौन सी पूजा, बिदरी पूजा। फिर जब फसल बोने के पहले, जब फसल बोने कटाई पर, भाई जब बो गई जब कट गई तो बिदरी नवा फसल, एक छेड़ता और एक जवारा। अब धार्मिक मान्यताएं देखो, धार्मिक मान्यताएं तो जानते हो, भगवान इनके जो देवी देवता हैं वे तो हर चीज के, ये बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक होते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। मतलब इनके तो आपने नाम सुना ही है, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, ये होते ही है। पर ये जनजाति आपने हिंदू देवी देवताओं को मान, हिंदू तो जे है, ऐसा नहीं कि हिंदू ना हो, पर भगवान इनके अलग है कि नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, इसका ये मतलब है गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, सीता जी, इन सबको भी मानते हैं ये, ठीक है ना। साज मतलब साल, साल वृक्ष सुना होगा, इसका एक और नाम क्या है, साज। इनका प्रिय वृक्ष है जिसमें इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। कौन से वृक्ष में निवास करते हैं, साल वृक्ष में। बैगाओं के बारे में कहा जाता है कि यदि साल वृक्ष की पत्तियां उनकी हथेली में रखकर कुछ भी पूजा जाए तो वे झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब अगर इन्हें कसम खाना है तो साल वृक्ष का जो पत्ता है उसे हाथ में रख दो, फिर ये जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जिंदगी में झूठ मतलब जो उस सिचुएशन में झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी क्या है, उसमें देवता हैं। अलग अलग मानता है। साल वृक्ष की पत्तियां उनकी हथेली में रखकर कुछ भी पूजा जाए तो वे झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अगला है क्या, सौमन या समन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, शहडोल के बैगा सौमन समान व्यक्ति दिवाली तथा दशहरा पर देवताओं को बस में करने वाले मंत्र सिद्ध करते हैं, इसे बैगा वीर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगा वीर कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जो बस में कर ले वो क्या कहेगा, वे बस में करने वाले मंत्र सिद्ध करते हैं, ऐसे बैगाओं को क्या कहते हैं, वीर कहते हैं। अब देवी देवता देखो, पहले देवी देवता आगे कौन है वे, ठाकुर देव। यह ग्राम व भूमि की देवता है तथा ग्राम के रक्षक है। इनका निवास सरई या महुआ का वृक्ष है। इनकी पूजा 3 साल में की जाती है और सफेद बकर की बलि दी जाती है। काय की, सफेद बकर मतलब बकरा की, हम तमाम। फिर आते हैं कौन से, जनजातियों में बलि की प्रथा तो है, और जहां में और विशेष बकरा है। यहाँ तो देखो बकरा की तो पढ़ाई ली, सुअर की भी पूजा, सुअर की भी बलि दी जाएगी, और फिर मुर्गा की बलि दी जाएगी, सबरी बलि दी जा रही है। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाला देवता। काहेगा, पीढ़ी, पीढ़ी मतलब होती है ना, पीढ़ी बदलती है कि नहीं होती है। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाला देवता कौन सा है, दूल्हा देव। फिर होते हैं वागेश्वर देव, यह खेती, इनकी खेती को कहते हैं बेवार। क्या कहते हैं, धूम खेती, स्थानांतरित खेती, इसी का नाम है ना, के देवता है। बेवार में कुटकी काटते समय वागेश्वर देव की पूजा की जाती है। फिर आते हैं कौन से, नारायण देव, यह बैगाओं के कुल देवता है। बैगाओं के कुल देवता कौन है, प्रत्येक घर के द्वार पर इनकी स्थापना की जाती है। इनकी पूजा 3 वर्ष, 7 वर्ष और 12 वर्ष में होती है। इनमें सुअर की बलि दी जाती है और पूजा की जाती है। मतलब पूजा करके बलि चढ़ा दो, किसकी, सुअर को आप संस्कृत में क्या कहते हैं, सुगर। और भगवान विष्णु का भी अवतार हुआ था, क्या कहते हैं, तो 12 समझ में आ रहा है ना, तो 12 वर्ष में पूजा होती है। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में प्रचलन में ज्यादा है, ठीक है ना। इसकी नारायण देव, नारायण भी किसका नाम है, भगवान विष्णु का, उससे आप समझना। नागदेव, नागा को बैगा नागेश्वर कहते हैं, नागाओं को क्या कहते हैं, खैरमाई, यह ग्राम देवी है। खैरमाई देवी को महारिन देवी कहते हैं। कौन सी देवी कहते हैं, महारिन देवी का एक और नाम क्या है, खैरमाई। खैरमाई गांव की बीमारियों से रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है, पूरे गांव की बीमारी से रक्षा कर देती है, सामूहिक बीमारी। बंजारिन माई, यह वन देवी है, जंगली जानवरों से बचाती है।
बताओ, समझो, जंगल में जाते होंगे तो कौन की पूजा करके जाते होंगे? रात्रि देवी। यह बैगाओं की रात में रक्षा करती है। तुम समझ रहे हो ना, रात में रक्षा करने वाले अलग हैं, गांव की रक्षा करने वाले अलग हैं, बीमारियों से रक्षा करने वाले अलग हैं। मतलब सब प्रकार की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? फिर तंत्र क्रिया भी करेंगे जी, और फिर जादू टोना भी करेंगे जी। बैगा समाज में ऐसी मानता है कि सभी बीमारियों का कारण देवता या देवी का रुष्ट होना है। कुल मिला के सीधी सी बात, कोई ना कोई देवी देवता आपसे रुष्ट है, इसलिए आप कौन हो? बीमार हो। आओ मनाए देवी देवता। जैसे महारानी देवी, कौन सी देवी? खैरमाई पढ़ के आए थे कि नहीं? खैरमाई, इन्हीं का नाम है कौन सा? महारिन या महारानी देवी। महारानी देवी के रुष्ट होने से चक्कर आते हैं। वाह, तुम्हें चक्कर आए तो कौन सी देवी के पास जाओगे? मेहरा देव। महारानी जी हो गई, इनके जी कौन हो गए? मेहरा देव। एवं देसावरी देवी के रुष्ट होने से उल्टियां होती हैं। चक्कर अलग आ गए और उल्टी अलग हो गई, अगर दो ही इकट्ठे हो गए तो सब रजिस्ट हो गए। अब मुझे बताओ, आराम करे कि मनाए? प्रसाद बोले को ये भैया अब उल्टी रहने दे भाई, प्रसाद चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा? इन बीमारियों से बचने के लिए बैगा अपने देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते हैं? बलि चढ़ा दो। क्या कर दो? बलि। जैसे बूढ़ा देव एवं महारानी देवी पर बकरी की बलि। काय की बलि? मेहरा देव पर सुअर की बलि, और देसावरी देवी पर मुर्गे की बलि। मतलब सब भगवान के अलग अलग निश्चित है कौन पे कौन की बलि दी जाएगी। ऐसे बंजारे होते ना, बंजारे।
आओ, तो यहां बलि दे ही दी आपने। बैगा जनजातियों में जादू की जितनी पद्धतियां प्रचलित हैं उनमें सूपा तूमा पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। एक पद्धति है जादू टोना की, वाको नाम का है सूपा और तूमा पद्धति है। बैगा गुनिया या देवार से जादू कराते हैं। जादू कराने वाले कौन होते हैं? गुनिया मरीज का इलाज छिरवारी घास रखकर करते हैं। नीचे क्या रखे वो और हाथ में क्या लेगो? घास, बस झाड़ फूक देगो। बैगा मूड जादू को मार कहते हैं। आप जानते हैं अपने इधर भी प्रचलित है ये, हम कहते हैं उसने मूड मार दी। ओ, बेगांव में गुग्गू विशेष मंत्र है। गुग्गू उल्लू का दूसरा नाम है। काय का? उल्लू को। आप जानते तांत्रिक विद्या में उल्लू का भी बड़ा महत्व है कि नहीं है? चाहे भैया पकड़ पकड़ के दीपावली के दिन, तुम जान रहे हो दीपावली के दिन चाहे पकड़ते हैं कि नहीं उल्लू को और पूजा करेंगे कहीं जाकी, तब पता नहीं का करते देते हैं लोग बाग, तो पता नहीं।
नृत्य गायन देख लो तुम तो। इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? कर्मा, बिलमा, ददरिया, सैला, परधौनी, सुआ, झरपट, रीना, बड़ौनी और फाग। फाग तो विशेष है, फाग तो सब में है। कौन कौन से हैं? कर्मा, बिलमा, दादरिया, ये दो ही देखे थे, बिलमा और दादरिया। जब लड़के के पिता लड़की के घर जाते हैं और मंजूर हो जाता है विवाह, तो फिर कौन सा होता है? बिलमा और दादरिया। फिर एक कौन सा है? कर्मा, प्रसिद्ध है इनका, बेगांव का कर्मा पेपर में कितनी बार पूछा गया है, ये आप सब जानते ही होंगे। एक कौन सा है? सैला। फिर एक परधौनी, सुआ। सुआ किसे कहते हैं? तोता को। किसको? तोता को, वही है सुआ। फिर एक होता है झरपट, एक होता है रीना, एक होता है भड़ौनी और एक होता है फाग। कर्म नृत्य, यह नृत्य विजयादशमी, विजयादशमी कब होती है? दशहरा से प्रारंभ होकर वर्षा के आरंभ तक चलता है? अंत तक चलता होगा, फिर कहां को वर्षा हो रही है यार। इसमें मानर की थाप पर नृत्य होता है। पैरों की गति के आधार पर 4 प्रकार का होता है: कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा झुलनी और कर्मा लहकी। इतना नहीं पढ़ने अपने, कर्मा ही बहुत है, ठीक है ना। कर्मा कब होता है? विजयादशमी बस। और कौन सी जनजाति में है? बैगा। ये 3 शब्द। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति का है और कब? क्लियर है कि नहीं? अगला कौन सा है? झरपट। यह कर्मा नृत्य का ही एक अंग है जो स्त्री और पुरुष द्वारा अलग अलग पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर किया जाता है। आमने सामने खड़े होकर कर रहे हैं तो क्या होगा? झरपट। फिर होगा रीना नृत्य। यह स्त्री प्रधान नृत्य है जो पंक्तिबद्ध आमने सामने घेरे में मांदर और ठिमकी की थाप पर किया जाता है। केवल और केवल स्त्रियां कर रही हैं तो कौन है? रीना। और यही मान के चलो अगर पुरुष सम्मिलित हो गए तो क्या होगा? झरपट। फिर होता है सैला नृत्य। यह चांदनी रात में किया जाता है, मतलब पूर्णिमा। इसमें युवक युवतियां आदि देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। फिर होता है बिलमा नृत्य। गांव से बारात विदाई के समय किया जाता है। परधौनी, बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की आगवानी के स्वागत में बैगा महिलाएं परधौनी नृत्य करती हैं। बैगा लाड़ू गीत गाते हैं। कौन सा गीत? लाड़ू गीत। कौन सा गीत है ये? लाड़ू गीत। ये कौन सा है? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन देखिए, बैगा जनजाति धरती को क्या मानते हैं? मां मानेंगे तो क्या हल चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। इसलिए धरती पर फसल उपजाने हेतु हल नहीं चलाते बल्कि झूम खेती करते हैं। कौन सी खेती? जिसे क्या कहते हैं? बेवार या पोंडू कहते हैं। बेवार खेती को बदलाव की खेती भी कहते हैं। काई खेती? और कंदावाड़ी भी बेवार की तरह होती है, मतलब एक और नाम समझ लीजिए। क्या है ये? कांदावाड़ी। अब ये क्या करेंगे? जब हल नहीं चलाएंगे तो दूसरे दिन चलवा लेंगे। कहा चिल्लाए मत यार। हाँ, अरे मान तो देवी देवी के रूप में ही रहे ना भाई। बेटी माने चाहे मां माने, मान काय के रूप में रहे हैं? देवी के रूप में। यदि एक भयंकर पड़ेगा। पौंडा या पौधा कृषि में समानता बैलों का प्रयोग नहीं करते, किंतु कुछ बैगा बैलों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों से लेकर करते हैं। वह उन्हें उपज का आधा भाग दे देते हैं। प्रथा क्या कहलाती है? पोड़ा या पौधा कहलाती है। क्या कहोगे आप? अगर पेपर में आता है पोड़ा और पौधा बैगा जनजातियों में क्या है तो क्या कहेंगे? कृषि का एक रूप जिसमें दूसरों के द्वारा खेती कराई जाती है। मंडला जिले के बैगाचक क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी कुंडरी घास के छोटे छोटे छल्ले गूंदकर चैन के समान सुंदर मालाएं महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। जैसे अपने फूल की इधर बनती है, इधर घास की बनती है। इसी तरह कान में पहनने के लिए तरकी नाम का गहना बनाते हैं। काय का नाम का? भाई शुरू में ही बताया ना, आभूषण पहनने का शौक है। आज सोने के पहन नहीं सकते, महंगे आते हैं, तो मैंने बताया लकड़ी के बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ये बन रहे हैं, घास फूल के बना लिए इन्होंने। ये महलौन के पत्तों का संग्रहण करते हैं तथा उनसे दोना पत्तल बनाते हैं। इस पे खाना खाते हैं। यह पशु पक्षियों का शिकार भी करते हैं। इनके द्वारा शिकार हेतु बनाए गए विभिन्न फंदे प्रकार हैं। देखो कितना शौक है। खुज्जी फंदा काय के लाने? मुर्गा मुर्गी मोर सब खा गए। दलगा फंदा खरगोश, चीतल और सांबर। कौन सा है? दलगा फंदा। ठोंगा फंदा चीता के लाने, चीता ही खाएंगे का? बताओ। दबका फंदा चूहे, बेवार कृषि। अब कृषि करते हैं, चूहे खत्म करते हैं ना, तो वहां फंदा लगा के बैठते हैं। कौन सा? दबका फंदा। कौन दब जाएगा? जहां में चूहा दब जाएगा। सूरी फंदा शेर फंसाने के लिए। देख रहे हैं यहाँ सीधो शेर ही फंसा रहे हैं। फंदा पक्षियों, चेप चिपकने वाला पदार्थ तथा चिपक के रह जाते हैं। आएंगे और चिपक जाएंगे। अब कहाँ जाओगे?
कौन सा है? मलंदा। पक्षियों का शिकार करने के लिए बनाया गया विशेष प्रकार का फंदा है ये। भाषा बोली छत्तीसगढ़ी। अधिकतर हम जनजातियों में इधर की कौन सी देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ी देख रहे हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ी गौड़ी शब्दों का मिश्रण है ये। यह तथ्य रशेल तथा हीरालाल की पुस्तक ट्राइब्स एंड कस्टस में मिलता है। क्या मिलता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैगानी कोली में कथाओं को किस्सा कहते हैं। हमने भी तक किस्सा कहते हैं। कोई विशेष है क्या जामे? नहीं है। साहित्यिक वाचिक परंपरा। कला और वाचिक परंपरा में बैगाओं की कल्पनाशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मौजूद है। चकमक चकवी नाम का किस्सा श्री शेख गुलाब के अप्रकाशित संग्रह से। अब ये साहित्य के रूप में हो सकता है। किसने लिखा है? चकवी। चकवी किस्सा किसने लिखा है? शेख गुलाब। किसने लिखा है? किसकी कथा है इसमें? किसका किस्सा है? बैगाओं का। जनजातियों नहीं, बैगाओं का। किसका है? बैगा नया मकान बनाते समय दीवारों पर क्या कराते? नोई डोरा। पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है? क्यों पहले? हाँ। बैगा जनजाति संसार की सबसे अधिक पढ़ा हमने। फैक्ट बता रहे हैं जो पढ़ा है उसके। बैगा सुअर पूजक है। सुअर पूजते हैं कि नहीं? 12 वर्ष में एक बार बैगाजन सुअर वाले समारोह का आयोजन करते हैं। नारायण देव पढ़े थे कि नहीं? कुकड़ा पाठ खेल बैगा जनजाति के लड़के और लड़कियों दोनों मिलकर खेलते हैं। कौन सा कहलाता है? कुकड़ा पाठ। अब ये इंपॉर्टेंट है। कुकड़ा पाठ खेल कौन सी जनजाति संबंधित है? अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के नृत्य कलाकार हैं। इनका संबंध डिंडोरी जिले से है। इनको वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। जोधैया बाई बैगा जनजाति की चित्रकार है। ये कौन है? नृत्यकार। ये होगा कौन? चित्रकार। इनका संबंध उमरिया जिले से है। इनको वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। ठीक है ना। मोड़े का पक्षी पुलडोंडी रट लगाता है तो मेहमान अवश्य आते हैं। अपने तक कौआ चिल्लाने लगता है ऊपर छत पे तो क्या क्या लगते हैं? मेहमान आएंगे। इतना कौन सा पक्षी है? मोड़े का पक्षी। कौन सा? मोड़े का पक्षी जान तो क्या होता है? मुडेर पे बैठा हुआ पक्षी। अगर कोई पक्षी मुडेर पे आके बैठ जाए, मुडेर जान तो छत पे बनी हुई मेड़ी, मुडेर कहलाती है। वहां पे आके पक्षी कोई बैठ जाए और चिल्ला के भग जाए तो कौन आ रहा है? हमारे तक कौए ऐसे चिल्ला हुआ तो नहीं आए। मुडेर पे कौआ बैठ जाएगा ना और चिल्ला जाएगा ना तो ही आता है कौन? मेहमान। ऐसा आपने इधर मानते हैं। ठीक है ना। ये खत्म। कौन खत्म हो गए? बैगाजी गए। अब कौन कौन पढ़ रहे अपन ने? भील पढ़ लिया। मैं भी तो कह लें द्वार। भील पढ़ ले, कोल पढ़ ले, गोंड पढ़ ले, बैगा पढ़ ले। कितने पढ़ ले? 4 जनजाति पढ़ ली अपन ने। ठीक है ना। छोटी छोटी बची हैं अब तो।